ये सत्र हम महाभारत पर चर्चा कर रहे हैं। महाभारत जैसे कि कल हमने चर्चा की विशाल जो भारत है, बृहत भारत का इतिहास जो है, इतिहास है ये है। और सारे शास्त्रों का उद्देश्य जो है वो भगवान की महिमा का गुणगान करना है। हरि विलास हरिवास ग्रंथ में लिख रहे हैं कि वैदेश्य पुराणे च इतिहासानि आदिमन्ते च रामायणम आदि मध्य च अन्ते च हरि सर्वत्र गीयते। है ना? है ना? हर जगह सारे उसका उद्देश्य जो है हरि सर्वत्र गीयते, भगवान की महिमा का गुणगान करना। वो सारे शास्त्रों का सार है। तो हम देखेंगे अंत तो गत्ता जितनी भी कथा जो लीलाएं आएंगी उसका मूलतः उद्देश्य जो है भगवान की लीला। आप लोग चाहें तो वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। है ना? वीडियो ऑन करने से क्या हम भी फोकस्ड रह पाते हैं। है ना? जितने लोग संभव हैं, जितना अच्छे से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारा स्वभाव होता है कि हमें समवन इज ऑब्जर्विंग अस। है ना? ये रिस्पॉन्सिबल। तो जितना हम भगवान पर ध्यान, भगवान की कथा, है ना, भगवान की कथा और भगवान का नाम अलग नहीं है और भगवान स्वयं अलग नहीं है। तो हमें प्रयास करना चाहिए अनटिल इज टू मच अर्जेंट। यदि आप भोजन भजन और शयन नहीं कर रहे हैं तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। है ना? तीन कंडीशन में जो है व्यक्ति वीडियो ऑन करके रखता है, इसके अलावा मेरे ख्याल से। तो प्रयास करेंगे हम चर्चा करने का। तो कल हमने चर्चा की थी बेसिक बैकग्राउंड की। कुछ लोग समझते हैं कि महाभारत मिथ है, लेकिन हमें पता है कुरुक्षेत्र है, द्वारिका है। माता जी ने ग्रुप में शेयर किया था वीडियो भी इसके बारे में। और भी बहुत सारे प्रमाण है उसके। मथुरा, बाकी सारी चीजें एग्जिस्ट हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में हमने चर्चा की। और कैसे बताया कि कैसे जो है महाभारत के अंदर 18 पर्व, 18 मतलब सेक्शंस हैं, जिस अलग अलग सेक्शंस हैं उस पे हम अलग अलग शिक्षाएं उसमें चर्चा करेंगे। आ, मूलतः जो महाभारत जो है, कभी कभी भ्रांति होती है भारतवर्ष में लोगों को कि ये जो है घर में रखने से महाभारत कराता है, युद्ध कराता है। वरन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो स्वयं भगवान की रचना है ना। तो वो जीवन में अशुभता कैसे ला सकती है? आश्चर्य होता है मुझे भी कभी कभी। लोग जो है गीता को घर में रखने में, गीता वितरण करने में, कि हमारे यहाँ गीता, उन लोगों को लगता है कि ये मृत्यु के समय बांटी जाती है, मृत्यु के समय पढ़ी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं। ये तो आध्यात्मिक चर्चा वो है। दिस इज बेसिकली टू टीच अस आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, लिविंग द लेगेसी। है ना? आर्ट ऑफ, है ना, तो आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाती है, लविंग भी सिखाती है, लिविंग भी सिखाती है। है ना? तो अल्टीमेटली महाभारत का उद्देश्य जो है कि बेसिकली भगवत गीता की शिक्षा को केंद्रित करके दिया गया। वेद व्यास का मूल उद्देश्य वही था कि भगवान की गीता, जो भगवत गीता है, जो वैदिक फिलोसफी है, वेदांत का सार है जो, है ना, उसको किया जाए। लेकिन चूंकि डायरेक्ट फिलोसफी हर व्यक्ति समझ नहीं सकता, इसलिए उसको कथा के माध्यम से, उसको लीला के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया गया। तो हम देखेंगे कि महाभारत में 18, बहुत कुछ 18 18 आता है। कोई बताना चाहेगा कहाँ कहाँ पे 18 आता है महाभारत में? 18 का बड़ा महत्व है। अब वो क्यों 18 फिगर लिया गया, दैट आई नॉट एग्जैक्टली नो, बट बहुत जगह 18। एनीवन वांट टू शेयर? चैट बॉक्स में भी बोल सकते हैं या हैंड्रेस करके बोल सकते हैं। दिन तक युद्ध चला था। हाँ, वेरी गुड, आपने एक बता दिन दिया। लेट बस बस 18 दूसरे पर्व है दूसरे उसमें। दूसरे को अवसर दीजिए, दूसरों को अवसर दीजिए। ठीक है, थैंक यू श्वेता जी, धन्यवाद। हरे आपको पता होगा कृष्ण सारा, प्रभु बट जी। यस, नेक्स्ट। हाँ प्रभु पूजा जी, बोलिए। उसमें 18। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, उसमें 18 अक्षौहिणी सेना भी थी। हाँ, वेरी गुड, हो गया, थैंक यू। हरे नेक्स्ट कोई? एक माता जी ने बताया कि 18 दिन तक युद्ध चला था, दूसरा आपने बोला 18 अश्विनी सेना थी, और 18 अठारह एनीवन? पर्व। हाँ, बहुत अच्छा, 18 पर्व है उसके अंदर। और 18 दिन तक चला। 18 दिन तक युद्ध चला, वेरी गुड। और एक और 18। अब बताइए, सबके लिए ओपन है अभी, सबने एक एक बता दिए, नाउ इज ओपन फॉर ऑल। 18,000 श्लोक। 18 श्लोक तो भागवतम है माता जी। इसमें तो 1 लाख, 1 लाख श्लोक हैं।
बहुत बड़ा है, बृहद है, सबसे विशालतम ग्रंथ यही है जो उपलब्ध है। एक और है कि इसमें भगवत गीता जो आती है उसमें भी 18 अध्याय है ना, इस प्रकार से। और कहीं इसमें कल से हम चर्चा करेंगे उसमें कि सिस्टमेटिक, आज भी प्रारंभ करते हैं हम जितना भी हम कर पाएंगे। और थोड़ा हम आपके मेंटली हम आपको तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कंट्रोवर्सीज भी नहीं आएंगी आपको, है ना। कुछ ऐसी चीजें लगेंगी कि यार ये, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि वेद व्यास जी जो हमारी परंपरा, हमारा साहित्य कितना ऑथेंटिक है, कि हमसे कोई चीज छुपाई नहीं जा रही है, जो वास्तव में जैसा है वो उसको प्रदर्शित किया जा रहा है, उससे हम शिक्षा ले सकते हैं। जिसने अच्छा किया उससे भी शिक्षा ले सकते हैं, किसने गलत किया है उससे शिक्षा ले सकते हैं कि क्या नहीं करना है, क्या गलती नहीं करना है। तो सारी चीजें, तो इसमें कहीं कहीं भी आपका मन कंफ्यूज हो सकता है ना, तो उसको हम चर्चा कर सकते हैं, जितना जितना तक मैं समझ पाऊंगा उस पर चर्चा करूंगा। कुछ और क्लैरिफिकेशन यदि लगेगा तो हम अपने वरिष्ठों से चर्चा करके उस पर करेंगे। और कुछ चीजें हम चलते जाएंगे, तो धीरे धीरे हमें क्लियर होती जाएंगी आगे चल के कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो कल मैं बताए थे कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत सारा अलग अलग प्रकार की थीम्स आएंगी अभी आपको। तो मैं इसको शेयर करना चालू करूंगा। तो कल के जो हमारा डिस्कशन था उससे होपफुली एनी डाउट्स इज नॉट देयर, किसी का कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चालू करेंगे। 18 आदि पर्व से लेकर प्रारंभ करेंगे, हम पढ़ते जाएंगे। जहां हमें थोड़ा सा डाउट लगेगा, एक क्लैरिफिकेशन लगेगा, क्योंकि दिस इज नॉट द क्लास, है ना, ये रीडिंग रीडिंग सेशन की तरह हम इसको ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हम प्रयास करेंगे इसको कि एज इसको रीडिंग सेशन लिया जाए, जितना संभव होगा हम उसको पढ़ते जाएंगे, और बीच बीच में जब जरूरत होगी तो क्लैरिफिकेशन एट द, अदरवाइज एट द एंड, है ना, अंत में हम जो है स्क्रीन शेयर, किसी ने पीडीएफ शेयर किया है ग्रुप में? पता जी, हैव यू शेयर दिस पीडीएफ इन द ग्रुप? नहीं किया है क्या? अच्छा ठीक है, नहीं नो एनीवे। अभी करना है प्रभु जी, अभी कर दो। हाँ, थोड़े से प्रारंभ कर सकते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर ठीक। देता हूँ, नो इशू। थोड़ा सा प्रारंभ भूमिका, क्योंकि लोगों का लोगों को लगेगा कि चलो कुछ तो चालू हुआ है ना। तो मैं स्टार्ट शेयरिंग, 1 मिनट है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है कोई भी चीजें, है ना? जो भी डाउट्स होंगे आपके हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और स्क्रीन आपको दिख रही होगी सामने, दिख रहा है आपको? स्क्रीन इज क्लियर? यस यस प्रभु प्रभु जी, दिख रहे हैं। ओके ओके, जी। ठीक है। जी। तो जी अब हम प्रभु। पढ़ते जी जाएंगे, मैं पढ़ता प्रभु। जाऊंगा, जब भी जरूरत पड़ेगी किसी और को पढ़ने को भी हम बोलेंगे बाद में, एक एक करके प्लान करेंगे। तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ध्यानपूर्वक सुनना है। एंड में हम कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो आदि पर्व, जैसे कि 18 पर्व हैं, उसमें से एक जो पर्व है, प्रारंभिक पर्व है आदि पर्व। इसमें भूमिका, इसमें व्यासदेव का जन्म, और बाकी चित्रांगद ऋषि त्रिवेदी का जन्म, पांडवों की जन्म, इसकी सारी कथाएं इसमें आती हैं। तो इसका पृष्ठभूमि है, ये बैकग्राउंड यहाँ पे लिखा जा रहा है, पढ़ रहे हैं आगे। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने कठोर तपस्या और ध्यान करते हुए वैदिक ज्ञान की समस्त शाखाओं का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के बाद इस महान ग्रंथ महाभारत की रचना की। तो इसके लिए बहुत तपस्या की और ध्यान भी किया, इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए। तो संसार में बिना तपस्या के कुछ प्राप्त नहीं होता है ना। कहीं भी सफलता प्राप्त करनी है तो तपस्या करनी पड़ेगी। परंतु 1 लाख श्लोकों से युक्त यह ग्रंथ के बृहद आकार को देखकर वे बहुत चिंतित हो गए कि किस प्रकार यह ग्रंथ उनके शिष्यों तक पहुंचेगा, फिर उनके माध्यम से कलयुग के अन्य लोगों तक पहुंचेगा, जिनकी स्मरण शक्ति और आयु दोनों अत्यंत अल्प है और सत्य को समझने की उनकी बुद्धि अत्यंत मंद है। इससे रिलेटेड भागवतम में एक श्लोक आता है, कोई बताना चाहेगा? हमारा हमारे बारे में भागवतम में लिखा गया है, कौन बताएगा? एनीवन वांट टू शेयर? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। श्लोक आता है भागवतम में, प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलवस्मिन् युगे जनः मंदा सुमंदमतय मंद भाग्या ही उपाद्रता, है ना। तो जो है मंद भाग्य रहेगा, अल्प आयु रहेगा, अल्प बुद्धि रहेगा, और उपाद्रत शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, जल्दी क्रोधित हो जाएगा, है ना। ये सारे गुण हैं जो कलयुगी लोगों के, तो उनके लिए वेद व्यास ने चिंता की, है ना। ये जिस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान
माया मुग्ध जीवेर नहीं, स्वतः कृष्ण ज्ञान। जीवेर कृपाय कैल, कृष्ण वेद पुराण। जीवेर कृपाय कैल, कृष्ण वेद पुराण। तो माया से मुग्ध हैं, हमें स्वतः ज्ञान नहीं है भगवान का, इसलिए भगवान ने कृपा करके भगवान स्वयं व्यासदेव के रूप में आते हैं और इस महान ग्रंथ की रचना करते हैं। और आपको जान पता नहीं, हो सकता है आपको जानकारी हो कि व्यासदेव भगवान का सत्तावीस अवतार है, हर चतुर्युग में आते हैं। और अब इस चतुर्युग में जो व्यासदेव आए हैं वो स्वयं भगवान है ना। सत्तावीस अवतार क्या होता है? किसी को पता है सत्तावीस अवतार क्या होता है? प्रभु जी, विशेष कार्यों के लिए भगवान उनको शक्ति प्रदान करते हैं। हाँ, किसी एक जीव के लिए विशेष शक्ति प्रदान करते हैं वो सत्तावीस अवतार। जैसे परशुराम के लिए, है ना, शक्ति दी। नारद मुनि के लिए भक्ति की शक्ति दी। एक अलग शेषनाग के लिए धारण शक्ति दी, है ना, संहार शक्ति परशुराम को दी। इस बार व्यासदेव को जो रचनात्मक जो शक्ति दी, लिटरल इनकारनेशन, है ना ये। लेकिन इस समय जो इस कलयुग में जो हमारे जो जो व्यासदेव ने जो रचना की वो स्वयं भगवान आए हैं। जैसे ब्रह्मा एक जीव होता है, एक पोस्ट होता है, लेकिन कभी कभी जब ब्रह्मा पर उपयुक्त, ब्रह्म पद के लिए उपयुक्त जीव नहीं होता, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा या इंद्र के रूप में आते हैं। तो यहाँ पर जो है वेद व्यास स्वयं। तो वस्तुतः व्यासदेव ने इस महान ग्रंथ की रचना विशेष रूप से स्त्री शूद्र तथा उच्च वर्ण के पतित सदस्यों के लिए की, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ज्ञान कम है, लेकिन जो व्यक्ति कम थोड़ा समझ पाता है या उतना वेद शास्त्रों को पढ़ने के लिए निपुण नहीं है, उसके पास उतनी समझ नहीं है, उतना समय नहीं है, उसकी सेवाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे स्त्रियां घर परिवार में सेवाओं में लगी हैं, तो वेद अध्ययन पढ़ने का समय नहीं है। तो महाभारत के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से वो सारी चीजें सीख सकते हैं। शूद्र वर्ण जो है वो अन्य उच्च तीन वर्णों की सेवा में रत है, तो उसके पास इतना समय नहीं है, और कभी कभी उनकी उतनी बुद्धि भी नहीं होती। और ध्यान रखिए, यहाँ शूद्र मतलब जो आज हम वर्ण व्यवस्था में बताया गया है, SC ST, वो नहीं है ना। शूद्र मतलब जो व्यक्ति वैदिक विधानों से अनुसार नहीं चलता वो शूद्र होता है, भले ही वो किसी भी कुल में जन्म लिया हो। और उसको द्विजबंधु भी बोला जाता है, जो ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है लेकिन नियमों का पालन नहीं करता। तो ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी। वे जानते थे कि कलयुग में मूल वेदों के वास्तविक अर्थ को बहुत कम लोग ही समझ सकेंगे, है ना, क्योंकि मूलतः संस्कृत में है, तो पढ़ना समझना बड़ा कठिन काम है। श्री व्यासदेव की चिंता को समझकर इस ब्रह्मांड की गौड़ रचयिता, है ना, गॉड है, सेकेंडरी क्रिएटर है ब्रह्मा जी, प्राइमरी प्राइमरी क्रिएटर भगवान है। ब्रह्मा जी उनके सम्मुख प्रकट हो गए, है ना। और विस्मित होकर श्री व्यासदेव और सभा में बैठे अन्य ऋषिगण उनके सम्मान में खड़े हुए और करबद्ध प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया। तो जैसे ही आते हैं तो इस तरीके से प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं, है ना। तो वैदिक विधान है ये, प्रणाम करते हुए स्वागत करना। व्यासदेव ने ब्रह्मा जी को सम्मान पूर्वक विराजित किया और उनकी प्रदक्षिणा करने के बाद अनुमति लेकर निकट बैठ गए, है ना। तो आए तो उनकी प्रदक्षिणा की और फिर उनकी अनुमति लेकर बैठे। तो ये भी एक वैदिक कल्चर है, शिष्टाचार है जो हमें सीखना चाहिए। कोई भी वरिष्ठ है तो हमें ऐसा नहीं कि हम बिना अनुमति के बैठे, उनकी अनुमति से बैठना चाहिए। खड़े हो रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो भी उनकी अनुमति से, अनुमति लेके। कभी कभी नहीं तो क्या होता है कि हमसे कुछ बात कर रहे हैं, हम चुपचाप निकल जाते हैं, हम बोलते नहीं, हम प्रभु जी महाराज जी माता जी हमें जाते हैं, थोड़ा सेवा है, हम चुपचाप से निकल लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कोई भी काम है वो वरिष्ठों की अनुमति से करना है। तो वो क्या बोले व्यासदेव, क्या बोला है, बोले पिता, वो बोले पितामह, मैं पांडवों और एवं धरती पर भार कम करने के लिए आए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित एक ग्रंथ की रचना की है, बताया। यद्यपि यह महान ग्रंथ का उद्देश्य व्यक्ति का ध्यान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण भगवान द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों की ओर आकर्षित करना है। तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि गीता के ज्ञान को समझ सकें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम बाकी स्टोरी में फंस जाते हैं, लेकिन गीता, ज्यादातर लोग, है ना, बाकी क्लाइमैक्स में, सस्पेंस में, रोमांस में, थ्रिल में, एक्शन में फंस जाते हैं, लेकिन जो गीता का मूल उद्देश्य, उपदेश को भूल जाते हैं, है ना। उसको वो, उसका मूल सार वही है। तथापि इस पुस्तक में विभिन्न इतिहासों के माध्यम से मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। तो आप देखेंगे महाभारत में, हमको आपको लगेगा कि ये तो सब मेरे साथ भी होता है। अभी क्रोध आता है,
लस्ट आती है ना, ईर्ष्या आती है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है ना, हम लोगों को कभी कभी नीचा दिखाने की प्रवृत्ति आती है। तो अब देख पाते हैं कि यार ये सारी चीजें तो हम इसीलिए तो महाभारत लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है ना, क्योंकि ये जो है सामान्य जीव इसको जल्दी कनेक्ट कर पाता है। भागवतम जो क्या शुद्ध भक्ति के स्तर पे है ना, तो उसको जल्दी उसको उतना हम कनेक्ट नहीं कर पाते, है ना। तो इसलिए इसलिए हम इससे चालू कर रहे हैं, फिर आगे भगवान ने चाहा तो भागवतम पे चर्चा करेंगे विस्तार से। श्री भगवान की कृपा से मैंने अपने मन में इस महान कार्य की संकल्पना तो कर ली है, परंतु मुझे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता जो आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे लेखनीबद्ध कर सके। क्योंकि आपको जानकारी होगी कि पहले जो शास्त्र होते थे वो श्रुति बोलते थे, उनको केवल सुन के ही आ, लोग सीख जाते थे। लेकिन पता था व्यासदेव की कलयुग में हम जैसे बद्ध जीव आएंगे जिनको 18 लाइन 18 बार भी पढ़ाएंगे तो 18 शब्द भी याद नहीं रहते हम। वहीं भागवतम में 18,000 श्लोक सुखदेव गोस्वामी ने बोले और सुत गोस्वामी को एक बार में याद हो गए। तो ब्रह्मा जी उनकी चिंता का समाधान करते हुए आगे बोलते हैं। ब्रह्मा जी बोले, ऋषिवर, तुम्हारी रचना निश्चित ही श्री भगवान द्वारा प्रेरित है। क्यों प्रेरित है? क्योंकि वो शुद्ध है ना, साधना भजन भक्ति किया है, तो भगवान हमारे हृदय में स्थित हैं, है ना। तेषम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमम नास्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवत गीता 10वें अध्याय का 11वां श्लोक है ये, कि भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं उस जीव को जो भगवान की भक्ति निष्ठा के साथ करता है। ये चतुश्लोकी भगवत गीता है ना। चतुश्लोकी भगवत गीता ये याद होना चाहिए हमको। अब आप लोग याद कर सकते हैं चाहे तो। श्रीमद् भगवत गीता 10वें अध्याय का 8वां 9वां 10वां और 11वां श्लोक। जैसे कुछ भक्त लोग चर्चा करते हैं, चिंता करते हैं कि कैसे हम भगवान हमें मरते समय क्या भगवान याद आएंगे क्या, कि हमें ऐसी माला खिसका रहे हैं, इतनी माला, हाथ उंगली उंगली में वो निशान हो गए, माला छोटी हो गई, है ना, घसते घसते किताब पढ़ते पढ़ते, है ना, आंखों में चश्मे लग गए, लेकिन क्या भगवान याद आएंगे, है ना, बोलते बोलते मुंह दुखने लग गया, है ना, बुढ़ा हो गए हैं हम, लेकिन कुछ होगा नहीं, लेकिन भगवान आश्वस्त कर रहे हैं। उसमें बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो जानता है मैं भौतिक और आध्यात्मिक जगत की उत्पत्ति हूँ, कारण हूँ, और मेरा भजन करता है वो बुद्धिमान है। दूसरा, डिटेल में है लेकिन समय कम है इसलिए हम फास्ट थोड़ा चर्चा करेंगे। दूसरा जो है, मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। जब मेरे बारे में चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो लोगों के जीवों के मन में संतुष्टि और आनंद प्राप्त होता है। हम भी देखेंगे जैसे जैसे हम इसमें कृष्ण की लीलाएं पढ़ते जाएंगे हमें बहुत सेटिस्फेक्शन आएगा। भागवतम में और ज्यादा आता है क्योंकि उसमें प्योर कथा है। तीसरा, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामेम उपयन्ति ते। मैं उसको बुद्धि देता हूँ जो प्रीतिपूर्वक मेरा नाम स्मरण करता है। और फिर चौथा काम करते हैं, तेषम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जनतमा नास्यामि आत्मा भावस्तु ज्ञान दीपेन वाश्वता। भगवान उसको अंतर्मन से प्रेरित करते हैं चैत्य गुरु के रूप में, है ना। अंतर्मन से परमात्मा के रूप में भगवान उसको यहाँ पर जो है वेद व्यास जी को भगवान प्रेरित करते हैं। जिस प्रकार गृहस्थ आश्रम अन्य तीनों आश्रमों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार इस ग्रंथ में तुम्हारी काव्यात्मक अभिव्यक्ति अतुलनीय है। तो गृहस्थ आश्रम निस्संदेह श्रेष्ठ है, लेकिन समझना पड़ेगा गृहस्थ आश्रम में हमने भगवान का आश्रय लिया है क्या। क्योंकि केवल विवाह करना, परिवार पालन पोषण करना, संतान उत्पन्न करना और खा पी के सो के परिवार मेंटेन करके जीवन छोड़ देना, मर जाना, वो जो है गृहस्थ जीवन नहीं। गृहस्थ आश्रम जिस पर बाकी तीन आश्रम आश्रित रहते हैं, और जो आश्रम भगवान का आश्रय आश्रय में रहता है वो वास्तविक में गृहस्थ आश्रम होता है। मेरे विचार में तुम शिव पार्वती के पुत्र गणेश का ध्यान करो, क्योंकि वे तुम्हारे इस ऐतिहासिक काव्य को लेखनीबद्ध कर सकते हैं। गणपति बहुत बुद्धिमान है ना। गणेश शिव के गणों में जो श्रेष्ठतम है उनका नाम गणेश है। तो ध्यान रखिए, गणपति एक पोस्ट है, एक जीवात्मा है जो भगवान की भक्ति करके गणपति की पोस्ट तक पहुंचते। गणेश शिव के गणों में श्रेष्ठ, तो वो बदलते रहते हैं। इस इस यह कहकर ब्रह्मा जी वहां से अदृश्य हो जाते हैं। इसके बाद
श्री व्यासदेव तुरंत गणेश जी का ध्यान किया। तो तत्क्षण भगवान जो है शिवपुत्र गणेश वहां पर उपस्थित हो गए। तीव्रता के साथ उन्होंने जो इंटेंसिटी के साथ याद किया, स्मरण किया, तो आ गए। श्री व्यासदेव ने अत्यंत हर्षित होकर गणेश जी को आसन दिया और कहा, हे देवताओं की लिपिक, क्योंकि वो रचनाकार हैं, एक्सपर्ट है, राइटर है वो, मैंने जगत कल्याण हेतु 1 लाख श्लोकों, सबसे बड़ा है ना, से युक्त एक ऐतिहासिक काव्य की संकल्पना की है। मतलब मेंटली वो प्रिपेयर हो गए थे, तैयार कर लिया था उन्होंने, है ना। तो कोई किसी भी चीज की शुरुआत मन से होती है। जैसे हम मेंटली प्रिपेयर होगा कि अभी हमको महाभारत पढ़नी है, तो फिर हम अपना शेड्यूल है वैसे मैनेज कर लेंगे, अपने कार्यकलापों को वैसे मैनेज कर लेंगे, है ना। तो कोई भी चीज है वो प्रारंभ होती है थॉट से। थॉट्स बिकम वर्ड्स, वर्ड्स बिकम एक्शन, एक्शन बिकम हैबिट, एंड हैबिट बिकम कल्चर, है ना। तो इसी प्रकार से संकल्पना की है। मैंने इन श्लोकों मैं इन श्लोकों को कहता हूं और आप कृपया इन्हें लिखते जाइए। केवल तभी मेरा यह प्रयास सफल हो सकेगा। तो यहाँ पर देखिए, जब कोई कार्य, जब विशेष कार्य होता है ना, या कोई भी कार्य होता है, छोटा बड़ा जो भी है, तो हमें प्रयास करना चाहिए लोगों को साथ में लेके चलने का, है ना। और जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण हो, हमें निसंदेह हमें भी वो गुण विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण हो उसका सहयोग लिया जा सकता है और उसका सहयोग किया जा सकता है। अभी भक्ति जीवन में आने के बाद भी कभी कभी हमारे साथ समस्या क्या होती है कि हम चाहते हैं कि कृष्ण प्रसन्न हो, गुरुदेव प्रसन्न हो, लेकिन हमसे ही प्रसन्न हो। ये गड़बड़ हो जाती है ना। बहुत लोग, लाइक वी वांट टू कीप आवर सेल्फ इन फ्रंट, है ना। लेकिन हम सीख सकते हैं, बाहर के बाहर बाहर भौतिकवादी लोग भी कभी कभी निस्वार्थ, या बोल सकते हैं सामाजिक कल्याण के लिए एकजुट होकर कार्य करते हैं। और दुर्भाग्य से कभी कभी हम देखते हैं कि भक्तों की कम्युनिटी में हम जो है उतना नहीं कर पाते। लेकिन हमें सीखना चाहिए। यहाँ वे, है ना, व्यासदेव जी खुद भी लिख सकते थे, सोचते पूरा क्रेडिट मुझे मिल जाएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता था लेकिन लिख सकते थे वो। लेकिन उनको लगा कि नहीं, मानवता का कल्याण करना है और कुछ अच्छा व्यक्ति चाहिए, अच्छा लिखने वाला चाहिए, है ना। तो इसलिए वो है, उन्होंने गणपति मतलब ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन लिया और फिर आगे बढ़े। तो इसी प्रकार हमें भी जब कुछ अच्छा श्रेष्ठ कार्य करना है, या जो भी कुछ करना है समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, तो हम लोगों का सहयोग ले सकते हैं और लोगों को सहयोग देने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए, है ना। परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज बोलते हैं कि द मिरेकल्स कैन बी अचीव्ड इफ देयर इज अ वन थॉट इन अवर माइंड, दैट हु विल गेट द क्रेडिट। यदि हम एक विचार छोड़ दें कि क्रेडिट किसको मिलेगा, तो हम बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं जीवन में। क्योंकि वो क्रेडिट पाने के चक्कर में जो है हम अपने आप को आगे रखना चाहते हैं। एक स्टोरी आती है, बहुत अच्छा इंसिडेंस। एक बहुत अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर था, माइकल जॉर्डन, आई थिंक माइकल जॉर्डन समथिंग, है ना। नाइट नीड टू चेक, आप लोगों को किसी को याद हो तो बता सकते हैं। तो वो बहुत सारे उसके गोल थे, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला था। कुछ समय पहले की बात है, एक शायद एक दशक पहले, 1-2 दशक पहले की, है ना। और उसका शायद मैच, अंतिम मैच था कि जो भी था, मुझे एग्जैक्टली उसका स्टोरी याद नहीं है, बट आई जस्ट पैराफ्राइजिंग। तो उसके पास बॉल किसी ने पास की, और वो जो है लगभग 5 से 7 मीटर दूर था गोल से। और ही वॉज सो मच एक्सपर्ट कि वो कर भी सकता था गोल। और यदि वो गोल कर देता तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाता था उसका, और हो सकता अनब्रेकेबल ऐसा रिकॉर्ड। प्रभु जी लेकिन वो उसका रोनाल्डो एक और टीम प्लेयर जो था, वो जस्ट 3 मीटर दूरी पे था, तो उसने उसको बॉल पास कर दी और उसने गोल कर दिया। तो उनकी टीम जीत गई। तो बाद में जब पूछा गया कि अरे आप भी तो गोल कर सकते थे, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते थे, तो उसने बोला कि मुझे अपने रिकॉर्ड से ज्यादा अपनी टीम की जीत इंपॉर्टेंट है ना। तो फिर मैं उसको सोच के सोचता था, काश हमारे अंदर भी इस प्रकार की चेतना है, भौतिक लोगों से हम भी सीख पाए, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि कैसे जो है बोला कि आप लिखते जाइए और केवल तभी मेरा यह प्रयास सफल हो सकेगा। तो म्यूचुअल, है ना। तो एक दूसरे का, यहाँ पे एक दूसरे का लाभ है, क्योंकि दोनों भगवान की सेवा में आगे लग रहे हैं, दोनों की कृपा प्राप्त होने वाली है। गणेश जी बोले, ठीक है, तो तुम जो कहेंगे मैं निश्चित रूप से लिखता रहूंगा, परंतु अनुबंध है, हमारी एक कंडीशन है कि लेखनी एक क्षण के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए, कंटिन्यू चलेगी, है ना। क्योंकि मेरे पास और भी टास्क है भाई, तो लगे रहेंगे। व्यासदेव बोले ठीक है, जरूर,
स्वीकार है, मान्य है। मैं एक क्षण के लिए भी आपकी लिखनी को रुकने नहीं दूंगा, परंतु मेरी भी एक कंडीशन है। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर है ना, भगवान बुद्धि देते हैं क्या, कि जब तक आप मेरे हुए कहे शब्दों को भली भांति नहीं समझ जाएंगे तब तक उन्हें नहीं लिखेंगे। हाँ, तो समझना है उसके बाद लिखना है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। गणेश जी ने पवित्र ओम का उच्चारण करके अपनी सहमति व्यक्त कर दी। ओम। ओम कौन है? ओम किसका प्रतिनिधित्व करता है? ज्यादातर भारत में भ्रांति है कि ओम मतलब शिव जी, लेकिन नहीं। गीता में पढ़ेंगे तो भगवान बता रहे हैं प्रणवाहम ओमकारोस्ति, शब्दों में मैं ओमकार हूं, है ना। तो इसी जब भी लोगों को भ्रांति है कि प्रथम देवता गणेश जी हैं, गणेश जी की सबसे ज्यादा सबसे पहले पूजा होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए गणपति मंत्र के पहले भी ओम का स्वीकार होता है। ओम गंग गणपति नमः, ओम भूर्भुवः स्वः, हाँ, ओम नमः शिवाय। समझ में आ रहा है? तो ये कभी कभी ये आप भ्रांतियां दूर करते जाइए यदि दिमाग में है तो, जिनकी हैं उनको दूर कर दे। तो प्रणव स्वयं भगवान है वो, प्रणव हम ओमकारोस्ति, स्वयं भगवान गीता में बोले। तो यहाँ पर ओम जैसे बोलते हैं और इसको स्वीकार कर लेते हैं। बिना समय गवाए श्री व्यासदेव अपनी विस्तारित रचनाएं बोलने लगते हैं, और उन्होंने बोलना चालू किया। बीच बीच में वो कभी कभी कठिन और जटिल विषय को बोलते, और जो है गणेश जी उस पर विचार करने के लिए थोड़ा लेखनी को विराम दे देते। तो इससे क्या क्या लाभ होता था कि व्यासदेव को भी समय मिल जाता था, और गणपति जी की भी थोड़ा रुक जाता था हाथ, मतलब उनको थोड़ा और सोचने का समय मिल जाता था। व्यासदेव अपने दैनिक अनुष्ठान कार्य भी कर लेते थे। इस प्रकार श्री व्यासदेव ने अत्यंत चतुराई पूर्वक ऐसे श्लोक पढ़े जिससे उन्होंने विचार किया करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके, और साथ ही गणेश जी का धैर्य भी ना टूटे, है ना। तो इस प्रकार से जो है 9 बज गए, स्क्रीन किसी ने बंद कर दी लग रहा है। हम तो भूल गए, कथा चालू हो गई। पंडित जी को हमें तो याद ही नहीं रहता। अच्छा हुआ याद दिलाने के लिए धन्यवाद, जिसने भी किया ये कार्य। मन लग जाता है, हमें तो मन लग। आपको किसको लग रहा था कि भैया चलती रहे कथा? किसी को लग रहा था? जी लग रहा था चलती रहे, हमें तो समय का ध्यान ही नहीं रहा। हाँ, हमें तो लग रहा है बस। जैसे जैसे ना सत्यनारायण की कथा अंतिम में पांच पांच अध्याय होने के बाद फिर कलावती लीलावती के बाद फिर प्रसाद का टाइम आता है। प्रसाद तो नहीं है, प्रसाद नहीं है अभी हमारे पास। तो फिर आप बहुत मुझे तो कंप्लीट कीजिए अच्छा ना, आनंद आ आपकी रहा। बात और कंप्लीट लिटरली कीजिए। आप प्रभु जी अनुभव करेंगे। आप कंप्लीट एक चीज कीजिए जस्ट मैं प्लीज। बंद करूँ, माता जी कुछ बोले? हम तो आप प्रभु जी कंप्लीट कीजिए। समय में बंद के पढ़ ही नहीं सकते, मतलब हम तो भूल ही गए समय हो भी गया है। मेरे को लगा चल रही है हम्म। क्लास, फ्लो में चल रही है और चलती रहे, मतलब इट इट शुड गो ऑन हाँ, कंटिन्यूअसली। सही बात है, लेकिन अब बद्ध जीव है, क्या है ना, कहने को पढ़ने को बहुत ज्यादा है पर समय की मर्यादा है। और अभी हमारे आपके सोने का इरादा है, क्योंकि मंगल आरती में जाने का हमारे वैष्णव से वादा है। आपका पता नहीं क्या इरादा है। है ना, आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो मंगल आरती जाना है, वैष्णव का वादा है तो जाना पड़ेगा। एनीवे, बट मैं बता रहा हूँ लिटरली, ये देखिए, ये भक्तों की शक्ति है। क्योंकि मैंने इसको पहले भी पढ़ा है, पता है, लेकिन मुझे इतना आनंद नहीं आ रहा था जितना आप लोगों के साथ पढ़ गई। तो आप जैसे वैष्णव की शुद्धता है, आप जैसे भक्तों के संग का प्रभाव है, तो आप प्रार्थना करिए, आशीर्वाद करिए कि हम, अच्छा लग रहा है, ठीक है, फ्लो ठीक है, बहुत स्पीड बढ़िया ठीक है। प्रभु जी, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो हम पढ़ते बहुत जाएंगे, थोड़ा डिस्कशन करते जाएंगे, और बीच में आप लोग भी यदि कुछ बोलना चाहें, ऐड करना चाहें उससे रिलेवेंट, तो इट इज फ्री फॉर एवरीवन। लेकिन ऐसा नहीं है कि वन वे नहीं है फ्लो, है ना। और मैं निवेदन करूंगा कि कभी कभी मैं तो पढ़ता जाता हूँ किताब में देख के, है ना, तो सामने स्क्रीन पे नहीं देखता हूँ। तो आप लोग कोई बीच में इंटरफेयर भी कर सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, है ना। इट इज ओपन डिस्कशन फॉर एवरीवन, है ना, ओपन टू ऑल। समस्या नहीं है, हम प्रार्थना करेंगे कि हम इसको कंटिन्यू कर पाए, गणपति जी की कृपा से, व्यासदेव की कृपा से, भगवान की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, ठीक है। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न यहाँ सिर्फ इतना सा है कि जी माता जी। शब्दों में भगवान श्री कृष्ण ओमकार है, जी। मतलब प्रभु स्वयं ओंकार है। शब्दों जब शब्द की हम बात करते हैं तो जैसे हम ये बोलते हैं ना कि महीनों में वो मार्गशीर्ष है, तो वैसे हम्म। शब्दों में ओंकार है। जी क्या करेक्ट। मैं सही हाँ, हूँ जी? यस जी यस, जी प्रणमाहम जी। अस्थि, है ना। तो भगवान स्वयं जो भी इस दुनिया में जो भी फेमस है, जो पावरफुल है, जो शक्तिशाली है, जो ऐश्वर्यवान है, जो भी विभूति हम देखते हैं, गीता में भगवान ने विभूति योग में शायद 73 ऐसी कुछ विभूतियां बताई हैं। और उनके बाद भी बोल रहे हैं कि यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जम एवा
तत्तदेवावगच्छत तो मम तेजस अंश संभवात। जो आप देख रहे हो ये मेरी स्पार्क है, बस थोड़ा सा अंश है ये मेरी विभूति का। अनंत है भगवान की शक्तियां, है ना। लेकिन जितना अर्जुन, इतने में तो अर्जुन एकदम, अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए उन्होंने, है ना। तो समझ में आ गया कि भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन जब भगवान वहां पे मिलता है। तो ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे, प्रयास करेंगे कि अगले गुरुवार को फिर से मिलेंगे। गुरुवार शुक्रवार 2 दिन करेंगे। तो मुझे तो ये लग रहा है कि यार इतना बढ़िया चल रहा है, गुरुवार तक कौन वेट करे। लेकिन ठीक है, करेंगे। ठीक है, प्रयास करेंगे, थोड़ा सस्पेंस भी बना रहे। आगे चलते आगे बहुत आनंद आएगा इसमें, स्टोरी चलेंगी बीच में। और अच्छी बात ये है कि आगे अब देखेंगे इसमें कमेंट्री भी दे रखी है बीच बीच में, मध्वाचार्य की और वैयाचार्यों आचार्यों की, प्रभुपाद के तात्पर्यों से। केवल स्टोरी नहीं है बीच में, उसमें लेसन्स भी बहुत सारे आएंगे। हाँ, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, वांछा कलतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो वैशा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो